नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि इस समय हम लोग इस जोग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं। जोग्राफिकल थॉट में हम लोग यूनान और रोमन के जो जोग्राफर थे उन लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं, या आप एक तरह से ये कहिए कि एक नज़र हम लोग बना लिए हैं, उनको एक बार में देख लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं और साथ में उनकी कुछ रचनाएं फेमस थी उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने जैसा कि पिछले क्लास में बताया था, हम लोग अगली क्लास में डार्क एज पढ़ेंगे। डार्क एज क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ आज की क्लास में हम लोग डार्क एज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स है, थोड़ा वो क्लियर कर दूँ। इस समय अब ये कहा जा रहा है कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, अब ये टॉपिक पढ़ाइए, तो आपको बता दूं कि अगर एग्ज़ाम की डेट चेंज नहीं होती है, अगर एग्ज़ाम जो है आपका ज्योग्राफी का शायद 2 तारीख है, क्या 2 सितंबर है, तो अगर वो चेंज नहीं होती है, बढ़ती नहीं है, तब आप एक तरह से ये समझिए जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में उसमें ज्योग्राफिकल थॉट आपकी अब ये आखिरी क्लास चल रही है। हो सकता अगर मुश्किल से मुझे लगता है 3 से 4 दिन और लगेंगे, 3 से 4 क्लास में हम लोग अपना ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट कर देंगे। 3 से 4 ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, इतने दिन ही जो भी हम लोग पढ़ेंगे 3-4 ही दिन बस क्लास चलेगी ज्योग्राफिकल थॉट की। उसके बाद क्या किया जाएगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, एमसीक्यूज करा दीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दे रहा हूँ, विश्वास दिला दे रहा हूँ कि अगर टाइम रहेगा, समय रहेगा, तो हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट का जो एनटीए द्वारा जो पीछे के वर्षों में उसके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एनटीए ने पूछा है ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड। तो आज आपको बता दूं कि पीछे की क्लास में हम लोग यूनान और रोम के ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अरब के ज्योग्राफर के बारे में, अरब के भूगोलवेत्ताओं के बारे में। लेकिन इसके पहले एक ऐसी घटना घटी जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देता है ज्योग्राफिकल थॉट को। तो आज पहले वही इंटरेस्टिंग बात को जानेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अरब के ज्योग्राफर को पढ़ेंगे। तो आपको चलिए एक करके शुरू से बताते हैं घटना क्या हुई। कुछ नोट करने वाली बात नहीं है आज, केवल सुनने वाली बात है। अच्छे से सुन लीजिए। एक मानचित्र में बनाऊंगा, एक मैप बनाऊंगा, उसे हल्का सा अच्छे से आप समझ लेंगे तो फंडा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है डार्क एज, पहले आपको बता दूं, जैसे कि अंध युग आप जिसे बोल सकते हैं, अंधकार युग या अंध युग, डार्क एज इन यूरोप। यूरोप में डार्क जो अंधकार युग है, डार्क एज है, वो क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। नाम से पता चल जा रहा है अंधकार युग, यानी कि लोगों का जीवन कैसा था, अंधकारमय था, कुछ खास अच्छी बातें घटित नहीं हुई। जब यूनान थे, फिर रोमन आए, तो जब इन लोगों का साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद के कुछ पीरियड ऐसा समय था जो कि अच्छा नहीं माना गया, अंधकार युग माना गया उसे। और उसके बाद तब जाकर क्या शुरू होगा, अरब के ज्योग्राफरों का समय शुरू हो जाएगा। तो अंधकार युग को पहले समझते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि हम लोग जैसा कि पहले पढ़े थे, यूनान और रोमन के जो ज्योग्राफर थे, ये लोगों ने थोड़ा अपना योगदान दिया, ज्योग्राफी में भी बहुत विकास किया। ज्योग्राफी में नई नई सिद्धांत आए, नए नए आलोचनाएं भी हुई, साथ में आप कह सकते हैं नए सिद्धांत के साथ नए नए मानचित्र आए, नए स्थानों की खोज हुई, नए नए तटवर्ती एरिया बताए गए कि ये वाला तटवर्ती एरिया ये है, यहाँ पर ये है, सूर्य ऐसे निकलता है, पृथ्वी की आकृति ऐसी है, ब्रह्मांड कैसा है हमारा, ये सब बातें बताई गई थी यूनान और रोमन में। यानी कि आप देखेंगे लोगों का रुझान था उधर, लोगों का उधर लगाव था कि कैसे हम अपनी पृथ्वी के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, अपने महाद्वीप के बारे में, महासागरों के बारे में अच्छे से वर्णन कर सकें, उनके बारे में हम समझ सकें कि हमारा अर्थ कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है। ये सब बातें आप देखे होंगे पीछे की जो ज्योग्राफर्स थे, यानी कि यूनान और रोमन के, उनकी जो रचनाएं थी, इन सब बातों की चर्चा की गई थी, जो कि आप एक तरह से कर सकते हैं कि उस समय ये शुरुआत की जा रही थी ज्योग्राफी की। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि बाद में इन लोगों का साम्राज्य अब कमजोर पड़ने लगा। रोमन वाले जो थे, इन लोगों का साम्राज्य राजनीतिक सत्ता या आप कह सकते हैं धार्मिक सत्ता से इन लोग थोड़ा हटने लगे, वहां कमजोर पड़ने लगे, वहां पर दूसरे शासकों का शासन होने लगा। ये सब घटनाएं घटित होने लगी, किसके साथ, रोमन वालों के साथ। पहले कौन था, यूनान थे, यूनान के बाद रोमन वाले आ गए, तो रोमन भी अब उनका समय खत्म हो रहा है रोमन वालों का। हुआ क्या कि यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा तेजी से होने लगा, ईसाई धर्म बड़ा तेजी से फैलने लगा। अब जब ईसाई धर्म फैलने लगा तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने क्या किया कि अच्छी बातें ही शुरू की।
हुआ क्या कि जब वहाँ पर जब ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो केवल उतना ही नहीं हुआ, ये इतना ज़्यादा प्रसार करने लगे कि वहाँ के वातावरण में अंधविश्वास जैसा फैल गया। अंधभक्त हो गए लोग, अंधविश्वास जैसा हो गया। और वहाँ के जो ग्रंथ के, या आप कह सकते हैं उस धर्म के जैसे जो ज्ञानी होते हैं, उन लोगों के द्वारा क्या किया जाने लगा, गलत अवधारणाएं फैलाई जाने लगी और कहा गया जो वैज्ञानिक रूप था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाने लगा। यानी कि उस समय धर्म में लोग इतना ज़्यादा मस्त हो गए थे कि लोग विज्ञान को भूल गए, साइंस को भूल गए और खोजों को भूल गए जो इसके पहले के यूनान और रोमन के ज्योग्राफर ने जो जो खोजें की थी, जो जो बात बताई थी, जो जो कारण बताए थे, जो जो अपनी यात्राएं वो की, जहाँ पे वो गए उसका मानचित्र बनाए, उसकी दूरी निकाले, लंबाई निकाले, वृत्त ऐसा होता है, लंबाई कैसे निकालते हैं, ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, उन लोगों ने जो बातें बताई थी। यहाँ पर धर्म इतना ज़्यादा ईसाई धर्म फैल गया कि लोग इसका विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि ये सब बातें भी सही होती हैं। जब इतना ज़्यादा धर्म में लोग विलीन हो गए, धर्म को इतना ज़्यादा लोग महत्व देने लगे, तो विज्ञान को सभी लोग भूलने लगे। अब ऐसे में किसी की जिज्ञासा नहीं हो रही थी कि नई खोज किया जाए। जब सभी लोग एक तरफ से धर्म में लग गए तो अब किसी की इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं भी कहीं जाऊं यात्रा करने, क्योंकि पहले के समय में यात्रा द्वारा ही अलग अलग स्थानों की खोज होती थी और उसी तरह मोस्टली मैप भी बनाया जाता था, मैप का भी निर्माण किया जाता था। लेकिन जब ऐसा हो गया तो अब लगभग कई सौ सालों तक किसी की भी इच्छा नहीं हुई कि नया खोज किया जाए, नए विचार लाए जाए, नई थ्योरी लाई जाए, नए सिद्धांत लाए जाए, जिससे कि हमारा ज्ञान और बढ़े, हमारा विज्ञान और बढ़े, हमारा ज्योग्राफी में जो कंट्रीब्यूशन है वो और बढ़े। तो एक तरह से आप देखेंगे जब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं यूरोप में अंधकार युग आ गया। लोगों का साइंस के प्रति थोड़ा सा भी रुझान लगाव नहीं था और लोग उससे दूरी बनाने लगे। अगर कोई मानता भी था कि हाँ जो यूनान और रोमन के ज्योग्राफरों ने जो बोला है वो बात सही है, तो लोग उसे गलत सिद्ध कर देते थे, लोग उसे अलग मानने लगते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो ईसाई धर्म में धार्मिक रूप से जो बताया जा रहा है वो बातें सत्य हैं। वहाँ पे एक पवित्र ग्रंथ होता है, बाइबिल जिसे बोलते हैं, वहाँ पर बताया गया, उसके आधार पर बताया जाता था कि हमारी पृथ्वी कैसी है, इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे कौन सा स्थान है। ये सब बातें आप एक तरह से कह सकते हैं अनुमान किया जाने लगा, इमेजिनेशन, कल्पना किया जाने लगा कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारा आकाश कैसा है, हमारा ब्रह्मांड कैसा है। ये सब बातें एक अनुमान के रूप में बताई जाने लगी। तो इसी को कहते हैं कि यूरोप में अंधकार युग आ गया, यानी कि विज्ञान से दूर हटकर लोग धर्म की ओर जाने लगे, अंधविश्वास आ गया लोगों में। तो जब भी आपसे कोई डार्क एज पूछे, अंधकार युग पूछे कि यूरोप में अंधकार युग क्या था, तो आप यही बात बताएंगे। लगभग आप कह सकते हैं 3वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो काल था वो क्या था, डार्क एज का समय था वो, यानी कि इतने दिनों तक क्या था, अंधकार युग रहा। लगभग आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सालों तक ऐसा चलता रहा। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, जो भी बात मानी जा रही थी, वहाँ के जो पुजारी होते थे उन लोगों की बात मानी जाती थी, वहाँ का केंद्र बताया जाता था, चर्च जो होता था वही आप एक तरह से समझ लीजिए कि उन लोगों का सेंटर होता था, जो कि साइंस के तरह लिए उन लोगों को बिल्कुल भुला दिया गया था। वहीं से सारे फैसले होते थे, वहीं से सारी बातें बताई जाती थी कि ये बातें सही हैं कि गलत है। अगर कोई इसके विरुद्ध जाता था तो वो लोग, समाज पूरा उसके विरोध में आ जाता था। तो यहाँ क्या हुआ था, पृथ्वी को एक तस्तरी नुमा बताया गया था कि एक से ग्रंथ इन लोगों के कहना था कि जो यानी कि अंधकार युग में जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो गया तब लोग कहने लगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक तस्तरी के समान है जो कि तैर रही है। तो ये सब बातें हैं, चपटी माना था। और इसके जो हमारी अर्थ है उसको बताया था कि वहाँ पर उसके बीच में जेरूसलम आप लोग नाम सुने हैं, जो कि एक धार्मिक स्थल माना जाता है, पवित्र धार्मिक स्थल, जहाँ पे बताया गया कि वहाँ पर क्या था, वो जेरूसलम जो है एकदम बीच में है वो। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। इसी समय एक मानचित्र भी बनाया गया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा सर आप लोग कि ये कैसा मानचित्र था, क्योंकि 1-2 बार मैंने देखा है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डार्क एज जो है ये कुछ इस तरह से है।
अब थोड़ा हम लोग इसका मैप समझ लेते हैं, मैप क्या बताया गया था। इसके मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको एक तरह से लगेगा कि ये उपहास हो रहा है, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है कि कोई भी मतलब चाहे जैसे भी आके मतलब कुछ भी मतलब कि आके आप कुछ भी ऐसे मैप बना दे रहे हैं और एक तरह से कर सकते हैं। अगर इमेजिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि सारा काम कैसे होने लगा, काल्पनिक तरीके से होने लगा, इमेजिनेशन के बेस पे होने लगा, तो अब वहाँ का मैप कैसा बनाएंगे वो लोग। इमेजिनेशन से इमेजिन कीजिए कि आप मैप बना सकते हैं कहीं का। अगर आपको नहीं पता है कि इंडिया का मैप कैसा है तो क्या आप इंडिया का मैप बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया, यहाँ पे जो उस समय के लोग थे डार्क एज के, वो लोग क्या किए, इमेजिन से पूरे वर्ल्ड का मैप बना दिए। उसी में बताया कि एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, मेडिटेरियन सी कहाँ है, रेड सी कहाँ है, एजियन सागर कहाँ, ये सब बातें इन लोगों इमेजिनेशन से बताए और बीच में क्या कह दिए कि जेरूसलम है। ठीक है, तो इन लोगों ने एक नाम दिया। आप लोग एक नाम सुनेंगे या आप हो सके अगर ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, एक नाम सुने होंगे, TNO। क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, TNO यानी कि ओ में टी, कुछ ऐसा आप अच्छा समझिए। ओ आप जानते हैं कैसा होता है, टी आप जानते हैं कैसा होता है, तो पहले ओ बना लीजिए फिर उसके अंदर टी बना लीजिए। अब यही उनका मैप बन गया। आप इनके मैप को देखेंगे तो लगेगा कि ये किसी कंपनी का, किसी व्हीकल की कंपनी का क्या है, ये लोगो बनाया गया है ऐसा एकदम। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एकदम बराबर एवं सीधा होता है। तो चलिए एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ कैसा इन्होंने बनाया था। तो पहले क्या बोला, ओ बना लेंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे ओ बनाएंगे। फिर हल्का से यहाँ पे से कट कर दीजिएगा। देखिए आपको कुछ लग रहा है कुछ इस तरह से, पहले ओ बनाया फिर बीच में क्या कर दिया, टी बना दिया ये। ठीक है, और कहा क्या कि इसके पहले तो चारों तरफ क्या है, ये यहाँ पर ये सागर है, यहाँ पर जल भरा है, इसके चारों तरफ ये क्या है, जल भरा है। थोड़ा अच्छे से बना लूँ ताकि फिगर से आपको समझ में आ जाए। ये देखिए क्या है, यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि ये पूरा जल भरा है। ठीक है, ये क्या हो गया, जल भरा है। और इसी तरह इन्होंने सोची, कल्पना किया कि इन कैसा वर्ल्ड का मैप कैसा है, कुछ इस तरह से है। कुछ आपकी तरह प्रेजेंट टाइप में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा कहीं हम देखे ही नहीं, जैसे लग रहा है कि कहीं का लोगो बना दिए इन लोग। तो यहाँ पर क्या कहा कि 3 खंड दिखाया। क्या दिखाया, 3 खंड दिखाया। एक दिखाया एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका को दिखाया। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो इसके चारों तरफ क्या दिखा दिया, यहाँ पर पूरा सागर दिखाया कि चारों तरफ सागर है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको क्या दिखा दिया, एशिया दिखाया। इसको कहा यूरोप है और ये वाला क्या है, अफ्रीका। 3 हो गया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 हो गया। बीच में इन्होंने सागरों की बात की। क्या, पहले मैं इसको बता दूं, एशिया हो गया, इसे क्या बताया, एशिया। ये क्या हो गया, यूरोप, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका ये हो गया। अब बीच में कहा कि बीच में भी सागर है, इसके बीच में भी सागर है। कौन सा सागर है, रेड सी, एजियन सी और क्या है, मेडिटेरियन सी। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो बताया, ये वाला एरिया जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में था, इसे बोला मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। और ये यहाँ वाला जो था एरिया, इसे बोला रेड सी है। और इसी के यहाँ पे जो राइट साइड यानी कि ये रेड सी बताया, और यहाँ पर क्या बताया कि ये एजियन सागर है। ये क्या है, एजियन सागर। ये वाला जो एरिया है एजियन सागर, ये रेड सी, और ये क्या है, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया, इसके चारों तरफ क्या है, जल भरा हुआ है। यहाँ के इसको बीचों बीच, मैंने जैसा कि बताया कि इन लोगों कहा था बीचों बीच, यानी कि रेड सी और एजियन सी के बीच में एकदम नॉर्थ साइड, यहाँ पर क्या बताया, कहा कि ये क्या है, हमारा जेरूसलम है। जेरूसलम एकदम बीच में बताया, कहा कि ये हमारा जेरूसलम है। ये क्या है, जेरूसलम।
यहाँ पर जेरूसलम बताया, और ठीक एकदम उत्तर में, एकदम नॉर्थ में एकदम जाने पर एकदम ऊपर क्या बताया कि यहाँ पर स्वर्ग है, पैराडाइज इसे बोला। क्या बोला कि यहाँ पर पैराडाइज है, यहाँ पर जेरूसलम है। तो यहाँ क्या है, पैराडाइज है, इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, पैराडाइज बताया इसे। तो एकदम यहाँ नॉर्थ में क्या बताया, पैराडाइज बताया कि ये हमारा पैराडाइज है, स्वर्ग की स्थिति है। यहाँ पर जेरूसलम बताया, और इसे एशिया, इसे यूरोप, इसे अफ्रीका। तो एक तरह से आप देखेंगे, इसे आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा ओ है, और ओ में क्या बना दिए हम, टी बना दिए, कुछ इस तरह से आकृति है। तो इसी को बोला जाता है टी इन ओ, या अगर हिंदी में कहते हैं तो कहेंगे ओ में टी, ठीक है। ये इस तरह से मैप इस अंधकार युग में ये था कि इस तरह से बताया गया था। अब इमेजिन कीजिए कितना अच्छा लग रहा है आपको मैप, कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी इमेजिन किया जा सकता है। तो इसी सब कारणों से क्या कहा गया, इस पीरियड को, इस समय को, यानी कि तीसरी शताब्दी से आप कह सकते हैं 12वीं शताब्दी तक का जो काल था, उसमें बोला गया कि ये डार्क एज इन यूरोप है, यानी कि यूरोप में अंधकार युग है, ठीक है। यही सब बातें हैं इसमें। साथ में आप जब यहाँ पर ये हो गया, तो लगभग यहाँ पे जब अंधविश्वास फैल रहा था, तो वहीं अरब के ज्योग्राफर क्या कर रहे थे, इन लोग खोज कर रहे थे। जो अरब वाले थे, अरब के लोग थे, वहाँ पर प्रसार हो रहा था, वहाँ पे विज्ञान बढ़ रहा था। कैसा विज्ञान बढ़ रहा था, लोग नए नए स्थानों की खोज कर रहे थे, नए नए तटवर्ती क्षेत्रों की यात्रा कर रहे थे, और इस वजह से लोग क्या, वहाँ पर क्या देखा गया, ज्योग्राफी बड़ी तेज़ी से फैली, यानी कि भूगोल का भी विकास हुआ। तो वहाँ पर अलग अलग ज्योग्राफर आ गए। आप कह सकते हैं 8वीं शताब्दी में ही वहाँ शुरू हो गया था, खोजें शुरू हो गई थी, जब यहाँ अंधकार युग चल रहा था यूरोप में। तो इस वजह से देखा गया कि वहाँ पर विकास हुआ। तो वहाँ पर भी कई, अरब में आप कई ज्योग्राफर हम लोग को पढ़ना है, जैसे आप कहेंगे कासिम हैं, अल बरूनी हैं, और बरूनी हैं, इदरीसी हैं, इब्न खालदून है, इब्न बतूता हैं, और कई ऐसे नाम हैं। उन लोगों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अरब के ज्योग्राफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक बार आपको नाम बता दूँ कौन कौन से ज्योग्राफर हैं। मोहम्मद अब्दुल कासिम हैं, अल मशूदी हैं, अल बरूनी हैं, अल इदरीसी हैं, और आगे आपको मिलेगा इब्न खालदून, इब्न बतूता, इब्न सीना, सुलेमान। यहाँ से हम आपको बता दूँ लगभग 6 ज्योग्राफर जो हैं अरब के हम लोग को पढ़ना है। 6 लोगों के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन सी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, और कुछ जुड़ी खास बातें भी एक जो हो लगेगा मुझे कि इम्पॉर्टेंट है, उसे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। साथ में आप, अगर आपके पास बुक होगा, इंटरनेट के माध्यम से एक बार आप फिर रिवाइज कीजिएगा जो पॉइंट बचता है। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।